महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश का 5वां समुल्लास प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें सतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत किया ऋषि दयानंद जी ने। उन्होंने लिखा, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रवजेत। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थी होवे और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थी होवे और वानप्रस्थी के बाद में सन्यासी होवे। पहले ये आश्रम व्यवस्था समाज के अंदर जीवित थी, अब ये आश्रम व्यवस्था चरमरा गई है। आज लोगों से पूछे आश्रम किसको कहते हैं तो वो आश्रम शब्द का अर्थ नहीं बता पाएगा और आश्रम कितने होते हैं, उनकी क्या उपेयता है, उपयोगिता है, वो भी नहीं बता पाएगा। पहले 8 साल का और 60 साल का घर में नहीं रहता था। 8 साल का तो गुरुकुल में चला जाता था, आचार्य के कुल में। पहले इस देश के अंदर 7.5 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल थे। गुरुकुलों में संस्कृति की, संस्कारों की, सभ्यता की सारी समुचित निर्माण कहीं पर होता था तो गुरुकुल में होता था, मानव बनाए जाते थे वहाँ पर। तो 8 साल का और 60 साल का घर में नहीं रहता था, 8 साल का गुरुकुल में चला जाता था और 60 साल का वानप्रस्थी हो जाता था। घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप करके विवाह आदि करके उनके वानप्रस्थी हो जाता था। पर आज गड़बड़ ये हो गई, 8 साल का भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और 60 साल का भी घर छोड़ने के लिए सबको मोह ने बांध करके रखा है। और विद्वान लोग कहते हैं जिस दिन मोह छूट गया उस दिन मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो घर गए वो घिर गए और जो वन गए तो वो बन गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम की थोड़ी सी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। महर्षि दयानंद जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और ये कहा, संसार में जो कुछ भी व्यवहार है उसका आधार गृहस्थ आश्रम है। इसके बनने से सब बिगड़ते हैं और इसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं, इसके बनने से सब बनते हैं। सब सुधारों का सुधार ये गृहस्थ आश्रम है और जो इसकी प्रशंसा करता है वो व्यक्ति प्रशंसनीय है, और देखो जो इसकी निंदा करता है वो व्यक्ति निंदनीय है, ऐसा महर्षि दयानंद जी कहते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ जाए, 1-2 मिनट की आपको कहानी समझाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। यदि इस कहानी से प्रेरणा ले ली तो परिवार में आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा। एक राजा था और उस राजा ने अपने राज्य का सर्वे किया कि मेरे देश के लोगों की घर गृहस्थी पत्नी से चलती है या पति से चलती है। उसने सर्वे किया और माताओं बहनों साथ में इनाम भी रखा कि जिसके घर में पत्नी की चलती है वो तो चुपचाप सेब उठा कर ले जाए और जिसके घर में पति की चलती है वो अपनी मनपसंद का घोड़ा लेकर के चला जाए। प्रातःकाल हुआ, माताओं बहनों, नगर के सारे लोग चुपचाप सेब उठा करके ले जाने लगे। राजा को चिंता सताने लगी, क्या तेरे राज्य में कोई ऐसा मर्द नहीं है कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो? इतनी देर में एक हट्टा कट्टा नौजवान मूंछों को ताप देता हुआ, ऐंठ देता हुआ, छाती चौड़ी करके कहता है, राजन
मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरी गृहस्थी मेरे से चलती है। तो राजा प्रसन्न हुआ, अरे हजारों व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति ने मेरी लाज रखी है। तो उस नौजवान से कहा, फिर नौजवान अपनी मनपसंद का घोड़ा ले जाओ। अब ये नौजवान काले रंग के घोड़े पर सवार होकर के अपने घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही थोड़ी देर में घोड़े को लेकर के फिर राज दरबार की ओर बढ़ चला, फिर राज दरबार की ओर चला गया। राजा ने इसको आते देखा तो चिंता सताने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाड़ा लेकर के आ रहा होगा ये भी। तो जैसे ही इसके सामने आया तो राजा ने कहा, क्या बात हुई नौजवान, कैसे आए, कैसे आना हुआ? तो ये कहता है, जी मेरी पत्नी ने कहा है कि काले रंग का घोड़ा अशुभ होता है, सफ़ेद रंग का घोड़ा दे दो। राजा ने कहा, अच्छा भाई, तेरे घर में भी तेरी नहीं चलती है, तो एक काम कर, घोड़े को यहीं पर छोड़ और तू भी चुपचाप सेब उठा करके चलता बन। माताओं बहनों, इस प्रकार से दरबार खाली हो गया और शाम भी हो गई। आधी रात का समय था। मंत्री राजा की कुंडी खटखटाता है। बोले कौन? बोले पहले दरवाज़ा तो खोलो। दरवाज़ा खोला। बोले एक बात बताओ, आपने ये जो इनाम रखा था सेब का और घोड़े का, इसके स्थान पर राजन आप सोने का भी तो इनाम रख सकते थे, आप अनाज का भी, अन्न का भी तो इनाम रख सकते थे। लोग आभूषण बना लेते, अन्न का सेवन कर लेते। तो पता है राजा क्या कहता है कि मंत्री सोचा तो मैंने भी यही था, पर मेरी पत्नी ने कहा, बोले ना ना यही ठीक है। तो राजा, फिर मंत्री कहता है, फिर राजन आपके लिए भी सेब काट दूं क्या? तो राजा हंसता हुआ कहता है, भले आदमी, तूने जो मुझे आधी रात के समय में आकर के परेशान किया है, इस बात को तो कल प्रातः दरबार में भी कर सकता था, अभी परेशान क्यों किया है? तो पता है मंत्री क्या कहता है कि जी मेरी भी पत्नी ने कहा है कि अभी जाओ और सत्यवाद का पता लगा करके आओ। तो पता है राजा क्या कहता है, तू भी सेब उठा करके ले जावे या तेरे घर में पहुंचवाऊं? तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि राष्ट्र का अगर कोई आधार है ना, परिवार की अगर कोई धुरी है, तो वेद कहता है कि वो नारी है। और नारी के लिए बड़ी भारी प्रशंसा वेद शास्त्रों के अंदर मिलती है। कहीं पर उसको साम्राज्य कहकर के पुकारा गया, कहीं पर उसको जो है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा कहकर के उसका सम्मान किया गया, उसको स्योना कहकर के, उसको मंगली कहकर के, जो परिवार का मंगल करने वाली है। अनेक प्रकार से वेद ने नारी जाति का गुणगान किया है, नारी जाति की प्रशंसा की है। माताओं ने पुत्र बनाए और बहनों ने बनाए भाई, पत्नी बनकर पति बनाए, ये है तुम में चतुराई। देश धर्म जाति का फिर से सबको पाठ पढ़ाओ, सबको पाठ पढ़ाओ, सबको पाठ पढ़ाओ। मैं निवेदन करने लगा हूँ कि इस गृहस्थ आश्रम को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हो, यदि इस गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाना चाहते हो, तो कैसे रहें हम गृहस्थ के अंदर? तो वेद कहता है, क्या गजब की बात वेद कहता है कि तुम एक दूसरे से कभी द्वेष मत करना, तुम एक दूसरे से प्रेम करना। जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, स हृदयम सा मनसस्यम अविद्वेषम कृणोमि वहा, कि जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है ना, वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करना। कभी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मैं एक परिवार में बैठ कर के चर्चा कर रहा था, एक जो है पत्नी खड़ी हो गई, बोले पंडित जी एक बात तो बताओ, ये जो इस जन्म में पति मिला है, ये अगले जन्म में भी मिलेगा क्या? मैंने कहा मका ऐसा तो नहीं है। बोले जी फिर ठीक है। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ, आज परिवारों में विघटन आ गया है,
आज परिवारों में मुकदमे चल रहे हैं। आज जो संयुक्त परिवार होते हैं, बड़ी प्रशंसा होती है जब 7 भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक छत के नीचे बैठ कर के रहते हैं, परिवार का भरण पोषण, व्यापार को बढ़ाते हैं, तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। ऐसे उदाहरण गिने चुने हैं। अन्यथा केवलागो भवती, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इसका नाम परिवार समझ लिया, पर इसका नाम परिवार नहीं है। परिवार वो है जहाँ पर दादा दादी हैं, जहाँ पर चाचा चाची हैं, जहाँ पर ताऊ और ताई हैं, ये सारा जहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, उसका नाम परिवार है, उसका नाम परिवार है। तो वेद कहता है कि तुम एक दूसरे से कभी द्वेष मत करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और बहुत सुंदर स्वामी विजयानंद जी ने पंक्तियाँ लिखी कि कौन से परिवार के अंदर दिक्कत नहीं आती। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वो घर है स्वर्ग जहाँ पर होती हो मधुर वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही रोशन नामो निशा हमारा। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही रोशन नामो निशा हमारा। माता पिता की जहाँ पर जाती हो आज्ञा मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की आए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगहबानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। उस घर में एक दूजे की बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। लाओ प्रयोग में ना
तराजू को शादियों में घर कितने फूक डाले, विजय सौदे बाजियों ने। लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में घर कितने फूक डाले, विजय सौदे बाजियों ने। समझे जा बहू को, समझे जा बहू को, दहेज घर के स्वामी उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। इस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की जाए बात मानी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी। और जिस घर में बोलते हैं सदा मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी ना आए कोई भी परेशानी।